हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल के अंदर जो है डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, और भी जो कुछ भी इसके बेसिक पॉइंट होंगे उन सभी चीज़ों को देखेंगे। ये हमारा जो है यूपी जुडिशरी के अंतर्गत जो हम बायोलॉजी डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा ये जो है 5वां लेक्चर होगा। बाकी के 4 लेक्चर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, यदि आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहले डिस्कशन करते हैं डीएनए और आरएनए। एक एक करके जो है बहुत बारीकी से इस चीज़ को हम समझेंगे। ये चूंकि टॉपिक जो है डीएनए और आरएनए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। देखो, डीएनए का पहले फुल फॉर्म जानते हैं तो ये होता है डी ऑक्सी, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। दूसरी बात ये है क्या, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों को हम एक साथ देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और अपने दिमाग में ये चीज़ रख लेना कि क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डी ऑक्सी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो है ना डी ई से समझ लेना कि ये डिलीट शब्द को यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ऑक्सी का मतलब यहाँ पे हमको लगाना है ऑक्सीजन को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एब्सेंस होता है। ये बस आपको ध्यान में रखना है कि डीएनए के पास ऑक्सीजन नहीं होता है और आरएनए में ऑक्सीजन होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम एक एक करके जो है इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पे हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए जो है न्यूक्लियस में होता है। ये आरएनए भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। अच्छा, न्यूक्लियस में ये कहाँ होता है, तो डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, हम ऑलरेडी इसके पहले हमने डिस्कस किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो चूंकि यहाँ से हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है, ठीक है, पावर मिलता है, इसलिए इसको हम लोग जो है पावर हाउस, हमको नहीं सेल को मिलता है, और चूंकि सेल को मिलेगा तो हमको ही मिलेगा। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो तुरंत आपके ध्यान में होना चाहिए कि पावर हाउस किसे कहेंगे, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, यहाँ पे जो है जो आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड। तो न्यूक्लियस में जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे होता है आरएनए, और डीएनए जो है न्यूक्लियस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यह क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि प्लांट के अंदर जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, वहाँ पे होता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए का स्ट्रक्चर है, और ये जो है स्ट्रक्चर है आरएनए का। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि आरएनए का स्ट्रक्चर जो है सिंगल हेलिकल होता है और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिकल होता है। ठीक है, ये वाला जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, इसको हेलिक्स, यानी कि ये जैसे निकला हुआ हिस्सा है, इसको हेलिक्स बोलते हैं, या इसी को ही कुंडलित बोलते हैं। ठीक है, दोनों साइड ये हेलिक्स है। सिंग ऐसे करके आया, ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। फिर इधर से भी तो ये ज्वाइंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है यहाँ कंटेन कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये केवल ऐसे ऐसे करके आ रहा है, इसलिए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, इसके पहले हम ऑलरेडी और भी चीज़ें डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में ही। क्या हमने डिस्कस किया कि इसमें जो है ना नाइट्रोजीनियस एलिमेंट पाए जाते हैं, या कंपाउंड कह लो, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं भाई, तो इसमें पाया जाता है ATCG। ठीक है, ए का मतलब क्या है, एडिनोसिन, एडिनोसिन। ठीक है, टी का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब होता है थायोमीन। ठीक है, सी का मतलब होता है साइटोसिन। ठीक है,
और जी का मतलब होता है ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन। और इसके केस में क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाए AUCG, तो ये वाला ये वाला ये वाला, इसका यही मतलब है, ठीक है, एडेनोसिन, साइटोसिन, ठीक है, और ग्वानिन। यू का मतलब यहाँ पे बस इतना याद रखना, यूरेसिल, यूरेसिल होता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो रिप्लेसमेंट के क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, तो इसमें जो है टी के जगह पे जो है यहाँ पे क्या आ गया, यू आ गया है, बस इतना ही याद रखना। थायमिन की जगह पे क्या यहाँ पे है, यूरेसिल है। आपके दिमाग में ये चीज़ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड चूंकि आरएनए और डीएनए दोनों मिला दिया जाता है तो बनता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दोनों मिल करके, ठीक है। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये जब इसमें शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड मिला रहता है, ये तीन चीज़ें, शुगर, ठीक है, बेस और फास्फोरिक एसिड अगर मिला है तो इस चीज़ को बोले हम न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और उसी से ये मिल करके क्या होता है, ये बना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने कल अभी डिस्कस किए हमने कि ये जो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या शुगर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर, और ये राइबोज शुगर होता है, ठीक है। इसमें 2 पेंटोज शुगर होता है, इसमें 1 पेंटोज शुगर होता है, और ये 5 कार्बन वाली श्रृंखला है। तो ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने अभी बताया कि इसमें जो है ATCG होते हैं। तो ये देखो, ये इस वाले पोर्शन में क्या है कि ऐसे होता है, इसके अंदर A डबल बॉन्ड T, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड G, फिर A डबल बॉन्ड T, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड G, ऐसे करके एक हेलिक्स के अंदर ऐसे रहेगा। सेम कॉमन चीज़ इसमें भी रहेगा, ठीक है। यही वाली कहानी जो है नीचे वाले में भी रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजनियस बेस। ये जो ATCG मैं बोल रहा था वो नाइट्रोजनियस बेस है, ठीक है, ये याद रखना। तो नाइट्रोजनियस जो बेस होता है ये प्यूरिन होता है, दूसरा पिरिडीन होता है, ठीक है। तो प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में दो होते हैं, एक होता है एडिनोसिन, ठीक है, और दूसरा होता है ग्वानिन। पिरिडीन के अंदर आते हैं साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। तो ये पिरिडीन ग्रुप का है, और ये जो है पायरिन ग्रुप का है। तो इसमें जो है ATCG पाया जाता है, इसमें अभी हमने बताया क्या, ATCG पाया जाता है। तो इसमें जो है A और G तो कॉमन है, ठीक है, T और C जो है यानी दोनों मिला के, पेरिडीन और पायरिन दोनों मिला के, दो हेलिक्स के बीच जो गैप होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ 2 हेलिक्स वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और हर एक की लंबाई जो है ना वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी, डीएनए में जो है जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। मैंने ये चीज़ बता दिया कि टी को जो है कौन रिप्लेस करेगा, यू रिप्लेस करेगा। और डीएनए क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, तो उनको जो है क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम, ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो करता है। आरएनए जो है राइबोज होता है, राइबोज का मतलब प्रोटीन होता है, प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करता है, सहायक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम आरएनए के टाइप्स देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए, तो इसके 3 होते हैं, एक mRNA होता है, दूसरा RNA होता है, फिर tRNA होता है, ठीक है, ये हो गए। mRNA का काम है मैसेंजर, मैसेंजर इसको संदेश वाहक कहते हैं, M से। RNA का मतलब राइबोसोम, और T का मतलब ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखना, एक टर्म है ट्रांसलेशन, जिसे अनुलेखन कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये डीएनए का होता है, तो वहाँ से mRNA, फिर RNA, प्रोटीन, फिर टीआरएनए। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हम डीएनए और उसको देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम क्रोमोसोम को एक पूरा, क्योंकि ये अलग से ही पॉइंट्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।